जय श्री हरि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या दर्विनं तुमेव सर्वमं देव वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रभु, आप सबों ने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 1 से अध्याय 4 तक का श्रवण किया और आज हम लोग पंचम अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। इस पंचम अध्याय में कर्म योग निष्ठा और सांख्य योग निष्ठा का वर्णन है। सांख्य योग का ही पर्यायवाची शब्द संन्यास है, इसलिए इस अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग रखा गया। इस अध्याय का नाम यानी पंचम अध्याय का नाम क्या रखा गया है? कर्म संन्यास योग। तीसरे और चौथे अध्याय में अर्जुन ने भगवान के श्री मुख से अनेकों प्रकार से कर्म योग की प्रशंसा सुनी। तीसरे और चौथे अध्याय में अर्जुन जो है प्रभु श्री कृष्ण के श्री मुख से अनेकों प्रकार की कर्मयोग की प्रशंसा उनसे सुनी और उसके संपादन की प्रेरणा तथा आज्ञा प्राप्त की। साथ ही यह भी सुना कि कर्मयोग के द्वारा भगवत स्वरूप तत्व ज्ञान अपने आप ही हो जाता है। चौथे अध्याय के अंत में भी उन्हें भगवान के द्वारा कर्मयोग के संपादन की आज्ञा मिली, किन्हें? अर्जुन को। परंतु बीच बीच में उन्होंने भगवान के श्री मुख से, प्रभु श्री कृष्ण के श्री मुख से ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञेन वो पुंजहति तद्धति प्रणिपातेन आदि वचनों द्वारा ज्ञान योग अर्थात कर्म संन्यास की भी प्रशंसा उन्होंने सुनी। इसे अर्जुन यह निर्णय नहीं कर सके कि इन दोनों से मेरे लिए कौन सा साधन जो है वह श्रेष्ठ है। अतः अब भगवान के श्री मुख से ही उनका निर्णय कराने के उद्देश्य से अर्जुन उनसे प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? पंचम अध्याय के श्लोक 1 से आप श्रवण करेंगे। प्रभु, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य ही कर देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि। तो अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छेत्रेत्योरकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, क्या बोले प्रभु से? हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। क्या कहे उन्होंने? हे श्री कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा आप करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन है उसको ही कहिए प्रभु, उसको ही कहिए प्रभु। जो मेरे लिए कल्याणकारक साधन है सिर्फ एक ही। ये अर्जुन प्रभु श्री कृष्ण से बोले। यहाँ श्री कृष्ण संबोधन का क्या अभिप्राय है? कृष्ण धातु का अर्थ है आकर्षण। कृष्ण धातु का अर्थ है आकर्षण करना, खींचना और नौ आनंद का वाचक है।
कृष्ण जो है आकर्षण का वाचक है और 9 जो है आनंद का वाचक है। भगवान नित्यानंद स्वरूप हैं, इसलिए वे सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, इसी से उनका नाम कृष्ण है। यहाँ भगवान को कृष्ण नाम से संबोधित करके अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि आप सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ परमेश्वर हैं। अतः मेरे इस प्रश्न का उत्तर देने में आप भी पूर्ण रूप से समर्थ हैं प्रभु, पूर्ण रूप से समर्थ हैं। अब एक प्रश्न यहाँ और भी उठता है, यहाँ कर्म संन्यास का अर्थ कर्मों का स्वरूप त्याग है? कर्म संन्यास का अर्थ कर्मों का स्वरूप त्याग है, जो इस श्लोक में आया है कर्म संन्यास। चौथे अध्याय में भगवान ने कहीं भी कर्मों के स्वरूपतः त्याग की प्रशंसा नहीं की है और न अर्जुन को ऐसा करने के लिए कहीं आज्ञा ही दी है, बल्कि उसके विपरीत स्थान स्थान पर निष्काम भाव से कर्म करने के लिए उन्होंने कहा है। अतः यहाँ कर्म संन्यास का अर्थ कर्मों का स्वरूप त्याग नहीं है, कर्मों का स्वरूप त्याग नहीं है, स्वरूपतः त्याग नहीं है। कर्म संन्यास का अर्थ है संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर ऐसा समझना कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं तथा लगातार परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से स्थित रहना और सर्वदा सदा ही सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि रखना, यहाँ यही ज्ञान योग है, यही कर्म संन्यास है। चौथे अध्याय में इसी प्रकार के ज्ञान योग की प्रशंसा की गई है और उसी के आधार पर अर्जुन का यह प्रश्न है, उसी के आधार पर अर्जुन का यह प्रश्न है। भगवान यहाँ अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए संन्यास और कर्मयोग दोनों को ही कल्याणकारक बतलाया है, दोनों को ही कल्याणकारक बतलाया है। और चौथे तथा 5वें श्लोकों में इसी संन्यास को सांख्य एवं पुनः 6ठे श्लोक में इसी को संन्यास कहकर यह स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ कर्म संन्यास का अर्थ सांख्य योग या ज्ञान योग है, कर्मों का स्वरूपतः त्याग नहीं है। इसके अतिरिक्त भगवान के मत से कर्मों के स्वरूपतः त्याग मात्र से ही कल्याण भी नहीं होता, कल्याण भी नहीं होता और कर्मों का स्वरूपतः सर्वथा त्याग होना संभव भी नहीं है। इसलिए यहाँ कर्म संन्यास का अर्थ ज्ञान योग ही मानना चाहिए, कर्मों का स्वरूपतः त्याग नहीं। अब एक प्रश्न और है, अर्जुन ने 3रे अध्याय के आरंभ में यह पूछा ही था कि ज्ञान योग और कर्म योग इन दोनों में मुझको एक साधन बतलाइए, ज्ञान योग और कर्म योग में मुझे एक ही साधन बतलाइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त कर सकूं। फिर यहाँ उन्होंने दोबारा वही प्रश्न किस अभिप्राय से किया? 3रे अध्याय में तो ये प्रश्न तो अर्जुन किया ही था प्रभु श्री कृष्ण से, फिर इस 5वें अध्याय में दोबारा क्यों किया? वहाँ अर्जुन ने ज्ञान योग कर्म योग के विषय में नहीं पूछा था। किसमें? 3रे अध्याय में। वहाँ तो अर्जुन के प्रश्न का यह भाव था कि यदि आपके मत में कर्म के अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, आपके मत में कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? आपके वचनों को मैं स्पष्ट समझ नहीं रहा हूँ, वे मुझे मिश्रित से प्रतीत होते हैं, मिला जुला प्रतीत होते हैं। अतः मुझको एक बात बतलाइए। परंतु यहाँ तो अर्जुन का प्रश्न ही दूसरा है। यहाँ क्या है अर्जुन का प्रश्न? ये 3रे अध्याय से अलग है, दूसरा है। यहाँ अर्जुन न तो कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ समझ रहे हैं
और न भगवान के वचनों को वे मिश्रित से ही मान रहे हैं, वरन वे स्वयं इस बात को स्वीकार करते हुए ही पूछ रहे हैं। अर्जुन जो है इस बात को स्वीकार करते ही पूछ रहे हैं, आप ज्ञान योग और कर्म योग दोनों की प्रशंसा कर रहे हैं और दोनों को अलग अलग भी बतला रहे हैं, परंतु अब यह बतलाइए कि इन दोनों में से मेरे लिए कौन सा साधन श्रेष्ठकर है, श्रेष्ठ है, लाभदायी है। इससे सिद्ध है कि अर्जुन यहाँ तीसरे अध्याय वाला प्रश्न दोबारा नहीं किया है। अब एक प्रश्न और है, भगवान ने जब तीसरे अध्याय के 19वें और 30वें श्लोकों में तथा चौथे अध्याय के 15वें और 42वें श्लोकों में अर्जुन को कर्मयोग के अनुष्ठान की स्पष्ट रूप से आज्ञा दे दी थी, तब फिर वे यहाँ इस बात किस प्रयोजन से पूछ रहे हैं कि आप ही बताइए एक साधन श्रेष्ठ है, किस कारण से पूछ रहे हैं? इसका उत्तर देते हुए प्रभु ने कहा है, यह तो ठीक है, परंतु भगवान ने चौथे अध्याय में 24वें से 30वें श्लोक तक कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों ही निष्ठाओं के अनुसार कई प्रकार के विभिन्न साधनों का जग के नाम से वर्णन किया है और वहाँ धर्ममय जग की अपेक्षा ज्ञान जग की प्रशंसा की है और तत्वदर्शी ज्ञानियों से ज्ञान का उपदेश प्राप्त करने के लिए प्रेरणा और प्रशंसा की। फिर यह भी स्पष्ट कहा है कि कर्मयोग से पुण्यता सिद्ध हुआ मनुष्य, कर्मयोग से सर्वथा सिद्ध हुआ मनुष्य तत्व ज्ञान को स्वयं ही प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार दोनों ही साधनों की प्रशंसा सुनकर अर्जुन अपने लिए किसी एक कर्तव्य का निश्चय नहीं कर सके। इसलिए यहाँ वे यदि भगवान का निश्चित मत जानने के लिए ऐसा प्रश्न करते हैं तो उचित ही करते हैं। दोनों की प्रशंसा उन्होंने सुनी। यहाँ अर्जुन भगवान से स्पष्ट रूप से यह पूछना चाहते हैं कि आनंद कंद श्री कृष्ण, आप ही बतलाइए मुझे यथार्थ तत्व ज्ञान की प्राप्ति तत्वज्ञानियों द्वारा श्रवण मनन आदि साधन पूर्वक ज्ञान योग की विधि से करनी चाहिए या आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से भगवद अर्पित कर्मों का संपादन करके कर्म योग की विधि से। अब भगवान अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं श्लोक 2 में। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्कर भुवो तयस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्मयोग, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु इन दोनों में से भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। एक बार और सुन लीजिए। फिर इन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। यहाँ भगवान के द्वारा संन्यास यानी सांख्य योग और कर्मयोग दोनों को कल्याणकारक बतलाए जाने का यहाँ यदि यह अभिप्राय मान लिया जाए कि ये दोनों सम्मिलित होकर ही कल्याण रूप फल प्रदान करते हैं तो क्या आपत्ति है। सांख्य योग और कर्मयोग इन दोनों साधनों का संपादन एक काल में एक ही पुरुष के द्वारा नहीं किया जा सकता। एक काल में एक ही समय में एक ही पुरुष द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कर्मयोगी साधन काल में कर्मयोग को, कर्म फल को, परमात्मा को और अपने को अलग अलग मानकर कर्म फल और आसक्ति का त्याग करके, कर्म फल और आसक्ति का त्याग करके ईश्वर अर्पण बुद्धि से समस्त कर्म करता है। और सांख्य योगी माया से उत्पन्न संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं।
या इंद्रियां ही इंद्रियों के अर्थों में बरत रही हैं, ऐसा समझकर मन इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर केवल सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में अभिन्न भाव से स्थित रहता है। कर्मयोगी अपने को कर्मों का कर्ता मानता है, सांख्य योगी कर्ता नहीं मानता। कर्मयोगी अपने को कर्मयोग का कर्ता मानता है, लेकिन सांख्य योगी कर्ता अपने आप को नहीं मानता। कर्मयोगी अपने कर्मों को भगवान के अर्पण करता है, कर्मयोगी जो है अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करता है। सांख्य योगी मन और इंद्रियों के द्वारा होने वाली अहंता रहित क्रियाओं को कर्म ही नहीं मानता। कर्मयोगी परमात्मा को अपने से अलग मानता है, कर्मयोगी जो है परमात्मा को अपने से अलग मानता है। सांख्य योगी सदा अभेद मानता है। कर्मयोगी प्रकृति और प्रकृति के पदार्थों की सत्ता स्वीकार करता है। कर्मयोगी जो है पृथ्वी और पृथ्वी के पदार्थों की सत्ता को स्वीकार करता है। सांख्य योगी एक ब्रह्म के सिवा किसी को भी सत्ता नहीं मानता। कर्मयोगी कर्म फल और कर्म की सत्ता मानता है। सांख्य योगी न तो ब्रह्म से भिन्न कर्म और उनके फल की सत्ता ही मानता है और न उनसे अपना कोई संबंध ही समझता है। इस प्रकार दोनों की साधन प्रणाली और मान्यता में पूर्व और पश्चिम की भांति महान अंतर है। ऐसी अवस्था में दोनों निष्ठाओं का साधन एक पुरुष एक काल में नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त इसके अलावे यदि दोनों साधन मिलकर ही कल्याणकारक होते तो न तो अर्जुन का यह पूछना ही बनता कि इनमें से जो एक सुनिश्चित कल्याणकारक साधन हो वही मुझे बतलाइए, और न भगवान का यह उत्तर देना ही बनता कि कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है। और जो स्थान सांख्य योगियों को मिलता है वही कर्म योगियों को भी मिलता है। अतः यही मानना उचित है कि दोनों निष्ठाएं स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। यद्यपि दोनों का एक ही फल अर्थात तत्व ज्ञान द्वारा परम कल्याण स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त कर लेना है, तथापि आधिकारिक भेद से साधन में सुगम होने के कारण अर्जुन के लिए सांख्य योग की अपेक्षा कर्म योग ही श्रेष्ठ है। जब संन्यास यानी ज्ञान योग और कर्म योग दोनों ही अलग अलग स्वतंत्र रूप से परम कल्याण करने वाले हैं, तो फिर भगवान ने यहाँ सांख्य योग की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ क्यों बतलाया? इसका भाव है कर्मयोगी कर्म करते हुए भी सदा सन्यासी ही है। कर्मयोगी कर्म करते हुए भी सदा सन्यासी ही है। वह सुखपूर्वक अनायास ही संसार बंधन से छूट जाता है। उसे शीघ्र ही परमात्मा की भी प्राप्ति हो जाती है। प्रत्येक अवस्था में भगवान उसकी रक्षा करते हैं और कर्म योग का थोड़ा सा भी साधन जन्म मरण रूप महान भय से उद्धार कर देता है। कर्म योग का थोड़ा सा भी साधन जो है वो जन्म मरण रूप महान भय से उन्हें उद्धार कर देता है। किंतु ज्ञान योग का साधन क्लेश युक्त है। पहले कर्म योग का साधन किए बिना उसका होना भी कठिन है। इन्हीं सब कारणों से ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग को यहाँ प्रभु ने श्रेष्ठ बतलाया। अब सांख्य योग की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ बतलाया। अब उसी बात को सिद्ध करने के लिए अगले श्लोक में यानी श्लोक 3 में कर्म योगी की प्रशंसा करते हैं प्रभु। क्या प्रशंसा करते हैं? ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्रविष्टि न कांक्षति निंदन्दो
हि महाबाहो सुखम बंधात्म परमुच्यते। निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात्म परमुच्यते। हे अर्जुन, प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। यहाँ प्रश्न उठता है कि कर्मयोगी को नित्य सन्यासी कहने का क्या अभिप्राय है। कर्मयोगी न किसी से द्वेष करता है और न किसी वस्तु की आकांक्षा करता है। वह द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो जाता है। वास्तव में संन्यास भी इसी स्थिति का नाम है। जो राग द्वेष से रहित है वही सच्चा सन्यासी है। जो राग द्वेष से रहित है वही सच्चा सन्यासी है, क्योंकि उसे न तो सन्यास आश्रम ग्रहण करने की आवश्यकता है और न सांख्य योग की ही। अतः यहाँ कर्मयोगी को नित्य सन्यासी कहकर भगवान उसका महत्व प्रकट करते हैं कि सभी कर्म करते हुए भी वह सदा सन्यासी ही है और सुखपूर्वक अनायासी कर्म बंधन से वह छूट जाता है। अब एक प्रश्न और है, कर्मयोगी कर्म बंधन से सुखपूर्वक कैसे छूट जाता है। मनुष्य के कल्याण मार्ग में बाधा करने वाले अत्यंत प्रबल शत्रु राग द्वेषी है। किसी से प्रेम दोष ये सब जो है मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं या करते हैं, तो मनुष्य के कल्याण मार्ग में बाधा पैदा करने वाला यही प्रबल शत्रु है, राग और द्वेष। इन्हीं के कारण मनुष्य कर्म बंधन में फंसता है। कर्मयोगी इनसे रहित होकर भगवदर्थ कर्म करता है। अतएव वह भगवान की दया के प्रभाव से ही अनायासी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अब एक प्रश्न है कि बंधन से छूटना किसे कहते हैं। बंधन से छूटना किसे कहते हैं। अज्ञान मूलक शुभाशुभ कर्म और उनके फल ही बंधन हैं। इनसे बंधा होने के कारण ही जीव अनवरत जन्म और मृत्यु के चक्र में भटकता रहता है। इस जन्म मरण रूप संसार से सदा के लिए संबंध छूट जाता है। इस जन्म मरण रूप संसार से सदा के लिए संबंध छूट जाना ही बंधन से छूटना है, बंधन से मुक्त होना है। तो प्रभु अब श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक 3 पर, पंचम अध्याय के श्लोक 3 पर हम विश्राम लेते हैं। ये प्रसंग अर्जुन और प्रभु श्री कृष्ण का जो संवाद चल रहा है, ये कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री हरि।